आज के हमारे ख़ास मेहमान जनाब सुरेंद्र खन्ना जी, जिनके बारे में आप सब ने सुना कि किस तरह उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा नाम बनाया और अपने देश की शान को पूरी दुनिया में खड़ा किया। और सर, यहाँ पे लगातार जितनी देर आपने बात की, लगातार दुआओं की बात की है और मैं बहुत इंस्पायर हुआ आपसे इस बात को लेकर के। मैं आपसे बहुत छोटा हूँ और छोटी सी जगह पे हमने एक काम किया, सेटअप किया कि ताकि आप जैसे महान व्यक्तित्व को हम लोग सुन पाएं, देख पाएं, आपसे मिल पाएं। और हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में जहाँ भी कोई खता हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, उसके लिए मैं सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा तमाम लोगों से। और आपने जितनी दुआओं की बात कही, मैंने जब अपना करियर शुरू किया, बेसिकली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, जिला टिहरी गढ़वाल। और जब मैं दिल्ली आया, मैं भी खुद एक गरीब परिवार से। और जब हम अंदर केबिन में बैठे थे और आपने एक बहुत बड़ी बात की जो दिल को छू गई, और आपने कहा कि कामयाब वही इंसान हो सकता है जो गरीबी से उठ कर के आएगा, लेकिन जो एसी के अंदर सोने की जिसको आदत हो उसके लिए कामयाबी मुश्किल है। तो वो बात बहुत आपने बड़ी हमारे लिए कही। और जब मैं दिल्ली आया तो सईद सर जैसे कुछ लोगों के साथ मेरा संपर्क हुआ, मिलना हुआ, और मेरे बड़ों के रूप में, मेरे संरक्षक के रूप में वो लोग साथ रहे। और उन लोगों की वजह से सईद सर हमारे साथ बैठे हैं। इन तमाम लोगों की वजह से मैं कई ऐसी हस्तियों से मिला जिनकी वजह से शायद आज मैं आपके सामने, आप जैसी हस्ती के सामने यहाँ पे खड़ा होकर बात कर पा रहा हूँ। और जब मैं सर के साथ में अखबार में था, मैं भी बेसिकली छोटी मोटी पत्रकारिता मैंने की है उनके साथ। उन्होंने मुझे सिखाया, लिखना सिखाया, बात करना सिखाया, चलना सिखाया, किसी बड़ों के साथ में कैसे रहते हैं वो सब सिखाया। क्योंकि एक गांव का बच्चा जब कहीं से आता है तो उसको वाकई में कुछ नहीं मालूम होता है कि शहर की दुनिया क्या होती है। और जब मुझे ये एहसास हुआ कि बिना किसी मतलब के अगर कुछ लोग एक गरीब बच्चे की जिंदगी में अच्छा दिन ला सकते हैं, तो उसका अपना एक फर्ज जरूर होता है कि वो उनके लिए क्या कर सकता है। और उस दौरान जब मेरा खुद का स्ट्रगल का वक्त था, बहुत मैंने सोचा, मैं रात भर सो नहीं पाता था कि मुझे क्या करना है जीवन में। तो बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे दादा से लेकर के और तमाम जो मेरे भाई हैं, मेरे वालिद साहब हैं, ख़ानदान है या गांव के लोग हैं, सब होटल इंडस्ट्री से हैं, शेफ़ हैं। उन लोगों ने पुराने वक्त से इस लाइन में काम किया है। तब मुझे ये लगा कि शायद मुझे भी उसी क्षेत्र में जाना चाहिए, और लेकिन थोड़ा हट कर के कुछ करना चाहिए। फिर हमने इस एकेडमी की शुरुआत की और मेरे दिमाग में सिर्फ वो एक बात ऐसी घूम रही थी कि उन लोगों को, जिन लोगों ने मेरे जीवन को सफल बनाने के लिए योगदान दिया है, उनको मैं कहते हैं कि जो दक्षिणा देता है, गुरु दक्षिणा कैसे दे सकता हूँ। तब मुझे ये लगा था कि आप सब लोगों ने, खासकर सईद सर हैं, मेरे और भी एक दो लोग हैं जिन्होंने मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। तब मुझे अपने मन में ये विचार आया था कि आप लोगों ने एक बच्चे की जिंदगी बनाने का काम किया है, और मैं अपने पूरे जीवन में ये कसम खाता हूँ कि मुझसे जितना हो सकेगा मैं हजारों बच्चों के जीवन को सफल बनाने का करूँगा। तो ये मेरी गुरु दक्षिणा है उन तमाम लोगों के लिए। और
जिस तरह अभी कोविड गुजरा उस दौरान में सबके साथ में हालात खराब हुए। एक दिन मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था शाम के वक्त की, और हमारा एक बहुत पुराना स्टूडेंट रहा होगा था, उसके वालिद साहब ऑटो चलाते हैं, महारानी बाग दिल्ली से थे वो लोग। और क्योंकि पेरेंट्स से मेरा ज़्यादा मिलना नहीं होता है तो मैं मतलब इतना बहुत ख़ास नहीं उनको जान पाया। कभी उन्होंने मुझसे मुलाकात की होगी, उस दौरान में उनका बच्चा मेरे पास पढ़ता था, और नमाज में वो ऑटो से सवारी लेकर के आए और वहीं वो नमाज पढ़ रहे थे और वहीं मैं नमाज पढ़ रहा था, और जैसे ही नमाज पढ़ के बाहर निकले तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। तो हमारी दुआ सलाम हुई। मैं उनको एकदम पहचान नहीं पाया। मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि मेरा बच्चा आपके यहाँ पढ़ता था। और फिर मैंने पूछा कि कहाँ है आजकल, क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि उनका बच्चा दुबई में है, जॉब कर रहा है। तो उस दिन आप यकीन माने, उस दिन पूरी रात मैं सो नहीं पाया, और तब मुझे ये एहसास हुआ कि बिलाल, आपको कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, कितने भी संघर्ष आपके जीवन में आए, लेकिन आपने ये दुआएं इसी तरह लेनी है और अपने जीवन में अपना जो आपका ड्रीम है उसको इंस्टीट्यूट के माध्यम से जितना बड़ा आप बना सकते हैं उतना बड़ा बनाने का प्रयास करना है। और ये सब तभी संभव है जब आप जैसे बड़ी हस्तियां आती हैं और हम लोगों के दिलों में, हम लोगों के दिमाग में अपने जीवन का अनुभव हम सब के साथ में आप लोग शेयर करते हैं। उससे हम लोगों को एक नई प्रेरणा मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है। और आपने जो भी यहाँ कहा बच्चों के सामने, हम सबको जो भी आपने प्रेरणा दी, मैं उम्मीद करूंगा कि हम सब लोग उस प्रेरणा के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने देश के लिए, अपने परिवारों के लिए एक बड़ा काम, बड़ा नाम करेंगे। इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने वक्त दिया। जय हिंद।